वेलकम बैक गाइस। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1। जी हाँ गाइस, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया था और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब इसे हम सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। सो इस फर्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अगले स्टेप में हम x को LHS में रख के इज इक्वल टू लिख के फिर जो -2 था वो नेगेटिव था, हम उसे राइट साइड को ट्रांसपोज कर देंगे, जिसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 + 2। क्योंकि जब मैंने आपको ये बताया था पिछले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जब भी हम किसी नंबर को दूसरी साइड ट्रांसपोज मतलब दूसरी इज इक्वल टू साइन के दूसरी साइड ऑपोजिट साइड लेके जाते हैं तो वो अपनी साइन चेंज कर देता है। तो इसलिए x इज इक्वल टू 7 + 2, फिर हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, क्योंकि 7 + 2 होता है 9। सो हमने ये काफ़ी इजीली सॉल्व कर दिया। अगला इसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास y + 3 इज इक्वल टू 10। इसमें भी हम वही करेंगे, सबसे पहले जैसा इक्वेशन है एज इट इज़ वैसे लिख देंगे y + 3 इज इक्वल टू 10। फिर हम y को LHS में रख के +3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 - 3। क्यों -3 कैसे आया, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, इस बार भी समझा देता हूँ। +3 को जब हम दूसरी साइड लेके गए तो उसने अपनी साइन चेंज कर दी, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 10 - 3, और फिर हमारे पास y की वैल्यू आ गई जो कि है 7, क्योंकि 10 - 3 इज इक्वल टू 7। सो जिसमें हमारे पास थर्ड पार्ट है 6 इज इक्वल टू z + 2। इसमें बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, इस बार हमें RHS में जो मटेरियल है उसे LHS में लेके जाना है। तो हमने इक्वेशन एज इट इज़ पहले स्टेप में लिख दिया। अगले स्टेप में हमने 6 - 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो RHS था उसमें z + 2 था, हमने +2 को दूसरी साइड ट्रांसपोज किया, मतलब दूसरी साइड लेके गए तो उसने अपनी साइन चेंज कर दी, इसलिए 6 - 2 इज इक्वल टू z। तो 6 - 2 क्या होता है 4 इज इक्वल टू z, मतलब z की वैल्यू है हमारी 4। सो गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट देखते हैं हम इसका, जो कि है 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। इसमें भी हमें वही करना है। अब यहाँ पे x को हम LHS में रखेंगे और जो 17 RHS में 3/7 को भेज देंगे। तो पहले जब LHS में था 3/7 तो वो पॉजिटिव था, जब हम उसे RHS में लेके जाएंगे वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 17/7 - 3/7। अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है और डिनोमिनेटर भी इन दोनों का इक्वल है, इसलिए हम सिंपली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास बाद में इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 14/7, क्योंकि 17 - 3 होता है 14 और अपन7 तो कॉमन है, वो हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं। तो 14/7 हमारे पास आ जाएगा। फिर हम उसे सब कैंसिल करेंगे, 7 × 7 और 7 × 14, तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू इज इक्वल टू 2। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सो जिसमें हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 6x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हम वही करेंगे, x को LHS में रख के 6 जो है उसे हम RHS में लेके जाएंगे। अब क्योंकि x के साथ 6 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, हम जब उसे राइट साइड को RHS पे लेके जाएंगे 6 को, तब वो 12 के साथ डिवाइड होगा। तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/6। फिर हम उसे कैंसिल करेंगे, 6 × 6 और 6 × 12, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। सो गाइस, इसमें हमारे पास अब 6th पार्ट है t/5 इज इक्वल टू 10। अब ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। हम क्या करेंगे, t को हम LHS में रखेंगे इज इक्वल टू करके। अब t जो था वो 5 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए हम 5 को जब RHS में लेके जाएंगे तब वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 × 5। और अगले स्टेप में हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 50, मतलब 10 × 5 होता है हमारे पास 50, इसलिए t की वैल्यू हो गई हमारे 50। सो इसमें हमारे पास 7th पार्ट है 2x/3 इज इक्वल टू 80। यहाँ पे भी हम इसे बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम जो 3 है उसे हम RHS में लेके जाएंगे। अब क्योंकि 2x 3 से डिवाइड हो रहा था, हम जब उसे RHS में लेके जाएंगे वो 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 18 × 3। अब 18 × 3 क्या होता है 54, तो इसलिए हमारे पास अगले स्टेप में इक्वेशन आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 54। फिर हम x को एज इट इज़ LHS में रखेंगे और इज इक्वल टू करके इक्वलिटी साइन के RHS मतलब राइट हैंड साइड में हम 54/2, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हम उसे जब RHS में लेके जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 54/2। और 54/2 कितना होता है 54/2 होता है 27, तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 27। सो इसमें हमारे पास 8th पार्ट है, मतलब 8th क्वेश्चन है 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो y है उसे हम RHS में एज इट इज रहने देंगे, और जो 1.5 है उस अब क्योंकि 1.5 y को डिवाइड कर रहा था, हम जब उसे LHS में लेके जाएंगे तब वो 1.6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इससे हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू वाई। तो 1.6 इंटू 1.5 हो जाएगा हमारा 2.40 इज इक्वल टू वाई, मतलब y की वैल्यू है हमारे पास 2.40। अब इसमें हमारे पास 9th पार्ट है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। इसमें भी हम बहुत सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। 7x को हम LHS में रहने देंगे, और जो 9 है अब क्योंकि वो नेगेटिव था उसे दूसरे साइड लेके जाएंगे, 16 प्लस 9 हो जाएगा, और फिर 7x इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 25, क्योंकि 16 प्लस 9 होता है 25। फिर हम x को एज इट इज LHS में रहने देंगे, और क्योंकि 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हम उसे जब RHS में लेके जाएंगे तो वो 25 के साथ डिवाइड होगा, तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25/7। सो इसके बाद में हमारे पास 10th पार्ट है इसका 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। अब मैंने आपको काफ़ी सारे ऐसे टाइप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल आए और मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन भी किया है, इसलिए मैं इसके बाद के आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं। इसलिए अब इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन एज इट इज़ आइए हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे, फिर जो -8 है वो उसे हम RHS में ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8। फिर 13 प्लस 8 होता है 21, तो इसलिए हमारे पास अगला स्टेप में इक्वेशन आ जाएगा 14y इज इक्वल टू 21। फिर हम y को एज इट इज LHS में रख के, अब क्योंकि 14 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, हम 21 उस 14 को हम जब RHS में लेके जाएंगे तब वो 21/4 14 मतलब वो 21 के साथ 21 को डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद में हम उसे कैंसिल करेंगे, 7 2 14 और 7 3 21। हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/2। इसमें हमारे पास 11th पार्ट है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। फिर से हम वही करेंगे, पहले इक्वेशन जैसे आया वैसे हम लिख देंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में 6p को हम एज इट इज रहने देंगे LHS में, और 17 को हम RHS में लेके जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे जाके दूसरे साइड RHS में जाके और नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 9 माइनस 17। तो इसलिए हमारे पास अगले स्टेप में इक्वेशन आ जाएगा 6p इज इक्वल टू -8। फिर हम p को एज इट इज LHS में रहने देंगे, और जो 6 था अब वो क्योंकि 5 p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हम उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे RHS में लेके जाएंगे, तब वो -8 के साथ -8 को डिवाइड करेगा, इसलिए हमारे पास आ जाएगा -8/6। फिर हम 2 3 6 और 2 हम 2 - 4 -8 लिख देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगी p की वैल्यू जो कि होगी p इज इक्वल टू -4। सो अब लास्ट पार्ट है हमारे पास इसमें x/3 इज +1 इज इक्वल टू 7/15। यहाँ पे हम वही करेंगे, x/3 को एज इट इज़ हम LHS में रहने देंगे, और 1 जो है उसे हम RHS में लेके जाएंगे। अब 1 जो है वो एक होल नंबर है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉन 1 लिख के, तो इसलिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव वहाँ पे RHS में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए x/3 इज इक्वल टू 7/15 माइनस, अब हमें डिनोमीटर भी तो इक्वल करना पड़ेगा ना, इसलिए हम जो 1/1 का डिनोमीटर है 1 उसे हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर को भी 15 के ही साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू 7/15 माइनस 15/15। अब 7 माइनस 15 कितना होता है -8/15 एज इट इज होगा, तो इसलिए x/3 इज इक्वल टू -8/15। फिर x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू क्या होगा 3। अब क्योंकि 3x को डिवाइड कर रहा था, हम 3 को RHS में लेके जाएंगे, और फिर एक वो होगा -8/15 इंटू 3। -8 इंटू 3 कितना होता है -24, इसलिए x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -24/15। अब 3 5 15, 3 5 होता है 15, और 3 -8 जो होता है -24, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू -8/5। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।